गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आपकी सीए जर्नी की फर्स्ट क्लास आपकी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। ज़रा दिखा दीजिए आप कितना मुस्कुरा सकते हैं। थोड़ा और। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई आपकी स्माइल पे फिदा है, तो एक बार ज़रा उसके लिए हाँ, अब कुछ स्माइल आई है चेहरे पर। अच्छा, ये चेहरे से जानी नहीं चाहिए। आने वाले कितने महीने की जर्नी है हमारी फाउंडेशन की? 5 मंथ्स अभी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो तब तक ये स्माइल जानी नहीं चाहिए चेहरे से। क्या मैम, हम सीए कर रहे हैं। तो वो है ना कि दो दोस्त बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि यार ये सुख शांति और सुकून क्या होता है। तो दूसरे ने कहा पता नहीं यार, मैं भी सीए ही कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है ये जो खुशी का खेल है ये आपके साथ बहुत गलत खेला गया है। आपको 10th क्लास में क्या कहा था कि बेटा एक बार सिर्फ 10th कर लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। फिर आपने देखा 10th करके हुआ क्या, फिर आप 11th में आ गए। फिर आपको क्या कहा गया, एक बार 12th कर लो। फिर उसके बाद तो अब आपने देखा 12th करते ही आप एमकेजी में आ गए। अब आपको क्या कहा जा रहा है, बेटा एक बार सीए कर लो। उसके बाद तो सीए करके क्या होगा, सीए का रिजल्ट आते ही अब मेरी जॉब कहाँ, अब मेरा पैकेज कितना, अब आगे उड़ना कितना है। तो ये खुशी तो अपने पास आने से रही। ऐसे तो इसको तो आज ही पकड़ना पड़ेगा। मतलब काम करने के बाद तो आने से रही है। तो क्या करें, काम करते करते ही मुस्कुराना पड़ेगा, नहीं तो वो हैप्पीनेस जिसके लिए आप तरस रहे हो ज़िंदगी भर तरसते ही रह जाओगे। क्योंकि ये जो मिराज है, इसके बाद अपने तो कब खुश होंगे, डेबिट क्रेडिट पढ़ते हुए और डेबिट क्रेडिट लिखते हुए। ठीक है, तो इसी स्माइल के साथ आई वेलकम यू ऑल टू एमकेजी सीए एजुकेशन। आपका पहला दोस्त आपके सुहाने सीए के सफ़र में। तो ये सीए का सफ़र जो हम शुरू कर रहे हैं आज, अच्छा लगा आज सुबह आके सबसे पहले आपने क्या किया, चॉकलेट खाई, बहुत बढ़िया। और क्या किया, फिर आपको एक फूल मिला था, वो आपने आकर के भगवान जी को चढ़ा दिया। किसी ने सोचा तो नहीं होगा कि ऐसा होगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान आपको चुन लेते हैं कि चल भाई आज तेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो कैसे कर, मेरे आशीर्वाद से स्टार्ट कर। और आपने आशीर्वाद लिया तो भगवान के किस रूप का, कृष्ण भगवान का। तो वैसे तो भगवान तो एक ही हैं, आप किसी भी रूप में उनको आप पूजा कर लो, लेकिन कृष्ण जी की एक खास बात है, उन्होंने क्या दी हमें, भगवद गीता देकर के गए वो। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो हम सब अर्जुन ही हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में शायद अर्जुन हमसे कहीं आगे थे, बट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स किसने दिए थे, भगवान कृष्ण ने। आज आपने उनका आशीर्वाद लिया है,
और गीता का एक श्लोक तो सबने सुना हुआ है, सबने। तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल मिलेगा नहीं। आपकी मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही, उसको तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन सिर्फ इतना भगवान ने कहा कि टाइमिंग्स मेरे होंगे, तू टाइम मुझ पर छोड़ देना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैम इको के पेपर में एक क्वेश्चन आया और ये तो 11th क्लास से था, लेकिन वो पढ़ा हुआ मुझे याद था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। तो वो मेहनत तो तब की थी ना, फल मिला उसका सीए फाउंडेशन में आके। तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा, 100%। लेकिन भगवान ने बस क्या कहा कि तू टाइमिंग ना मेरे पे छोड़ दे। तुझे मॉक टेस्ट 1 में मिलेगा फल, कि मॉक टेस्ट 2 में मिलेगा, कि मॉक टेस्ट 3 में मिलेगा, कि फाइनल पेपर में मिलेगा, वो तू मुझ पे छोड़ दे। तो उन पे छोड़ने से होगा क्या? ये जो तुम लोग आज सोच करके आए हो ना कि भाई सीए मतलब कितना घंटे पढ़ना है, सच बोलो, कितने घंटे पढ़ना है हर रोज़? कुछ तो सुन सुन के आए होगे, कोई तो खबर लेकर आए होगे कि सीए ज्वाइन कर रहे हो। कितना पढ़ना है? 16 घंटे, 18, 19, 10, 12, कितने? 12। अच्छा चलो, कोई 12 से ज़्यादा वाले भी हैं? याद रखूंगी मैं शक्ल अगर तुमने बोला तो। कौन है 12 से ज़्यादा वाले यहाँ पर? कोई नहीं है। 12 घंटे तुम लोग ये सुनकर आए, 12 घंटे पढ़ना है। और सीए का रिजल्ट कितना है? 8 to 10%। फाउंडेशन का, फाउंडेशन का 21। हाँ, इसको हम कहेंगे 18 से 22%। इतना ही रिज़ल्ट आता है। मतलब 100 में से 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर लेंगे सीए फाउंडेशन। अगर आज आपने कृष्ण जी की बात को नहीं समझा तो ये आपको जीने नहीं देगा आगे के 4 महीने। अगर आपको आगे के 4 महीने जीना है, शांति से पढ़ना है, तो आज भगवान की बात को समझ जाओ। तेरा अधिकार किस पर है? कर्म पर, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। ये जो तुम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हो कि मुझे सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करना है, वो तो रिजल्ट है। उसके लिए तुम्हें करना क्या है आज वो बता दो। क्वालिफाई करना है वो तो सितंबर की बात है, रिजल्ट नवंबर में आएगा, वो तब की बात है। आज मुझे क्या करना है अप्रैल से लेकर अगस्त तक? आज क्या करना है मुझे? क्या मुझे क्लास अटेंड करनी है? हाँ, ऑल्टरनेट डे करें, हफ्ते में 2 दिन। कितने दिन? 6 के 6 दिन डेली। संडे, संडे संडे अभी तो ऑफ है, 2-3 संडे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिर एक बार स्टार्ट हो जाएंगे फिर वो रुकेंगे नहीं। ट्रेन एक बार हमारी निकल गई तो बस स्टेशन से फिर वो निकल ही गई। तो अभी के लिए संडे थोड़ा थोड़ा ऑफ है, बट उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपका कर्मा डेली आ रहा है। डेली क्या करना है? क्लासेस अटेंड करनी है। कब से कब तक? 8 से 1। जो भी आपने गेड़ियाँ मारनी है वो 1 बजे के बाद मारिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 8 से 1 के बीच में नहीं, ठीक है? यहाँ पर ना वो वाले दोस्त नहीं कि चल यार आज गेड़ी मार के आते हैं, छोड़ आज क्लास, वो नहीं। चल यार घूमते हैं, घूमेंगे, लेकिन कब घूमेंगे? 1 बजे के बाद घूमेंगे। शाम का प्लान करते हैं। तुम लोग तो अभी और कुछ नहीं कर रहे हो सीए के अलावा, इसलिए तुम्हारी सीए हो भी जाएगी, क्योंकि सीए के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। तो शाम का पूरा टाइम है,
घूमो मस्ती करो लेकिन क्लास को नहीं छोड़ो। क्लास में तुम्हें समझ आए ना आए, नींद आ रही हो नहीं आ रही हो, चुपचाप बिस्तर से उठकर बस यहाँ आके बैठ जाओ। बस आगे क्लास अपना काम अपने आप करेगी। इसको विद्या का मंदिर कहते हैं ना, है ना। मंदिर अपना काम अपने आप करेगा, आप चिंता मत करो। आप मंदिर आ जाओ, आके बैठ जाओ कि यार कुछ तो बोल रही हैं मैम, कुछ तो बोल रहे हैं सर, जितना समझ में आएगा आ जाएगा। क्लासेस डेली अटेंड करनी है, होमवर्क डेली का डेली ख़त्म करना है, और क्लास की रिवीजन डेली, जो क्लास में हो रहा है उसको आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। इतना कर लो आप, उसके बाद आप फ्री हो। कितना ही फ्री हो जाएंगे मैम हम इसके बाद, हो गए फ्री 2 घंटा 2.5 घंटा फ्री हो। आराम से घूमो, आराम से आपकी हॉबीज़ परस्यू करो। ये छोड़ दो, इसकी चिंता छोड़ दो, इसकी चिंता छोड़ दो। तुम फोकस करो कि मेरा कर्मा क्या, और सुबह आके भगवान को बोलो भगवान ये आप देख लेना, मुझे नहीं पता। क्योंकि ना तो मुझे स्ट्रेस लेना है, ना तो मुझे एंजाइटी लेनी है, ना तो मुझे डिप्रेशन में जाना है। मुझे 5 महीना पढ़ाई करनी है। कैसे? मुस्कुराते हुए। वो मैं आपको आज बता रही हूँ क्योंकि मैं फिर नहीं बता पाऊँगी। फिर सिलेबस स्टार्ट हो जाता है ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों उसमें खो जाते हैं। मेरा भी फोकस है टॉपिक पर, आपका भी फोकस है टॉपिक पर, लेकिन एक एटीट्यूड क्या रखना है आने वाले 5 महीने, वो आपको आज पता होना चाहिए कि किस एटीट्यूड के साथ मुझे पढ़ाई करनी है। तो ठाकुर जी आपके सामने है। जिस दिन तुम्हें लगे स्ट्रेस हो रहा है, सुबह आओ, यहाँ बैठो और इनको बोलो भगवान आपने इस लायक बनाया है कि सीए की पढ़ाई कर सकूं। पढ़ाई मैं करूँगा, बाकी सब आप देख लेना। तो मेरे पार्ट पे किस चीज़ में कमी नहीं आएगी, ये वादा कर दो आज। तुम्हारे पार्ट पे मतलब तुम्हारे पार्ट पे किस चीज़ की में कमी नहीं आएगी अब से, अप्रैल से लेकर अगस्त तक। डेली क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। कोई बहुत मजबूरी है तो बैकअप है, लेकिन मजबूरी पर डेली क्लास अटेंड करोगे, डेली होमवर्क करोगे, डेली रिवीजन, डेली स्माइल करोगे, और डेली स्ट्रेस नहीं लोगे, कोई एंजाइटी नहीं लोगे। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। जब हमारा काम अच्छा होगा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, स्टडीज़, एजुकेशन, पढ़ाई। चाणक्य का नाम सुना? चाणक्य ने कहा कि एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स ब्यूटी एंड यूथ। एजुकेशन बीट्स ब्यूटी एंड यूथ। सपोज मैं आपको बोलती हूँ इंदिरा नूई, इंदिरा नूई, तो आपके माइंड में क्या आता है? इंदिरा नूई की ब्यूटी आती है, इंदिरा नूई की एज आती है, या उनकी अचीवमेंट आती है? इंदिरा नूई जो पेप्सिको की हेड रह चुकी हैं, बहुत ही कम फीमेल्स हैं जो वहाँ उस लेवल तक जिन्होंने अचीव किया है। या मैं आज आपको बोलती हूँ कुमार मंगलम बिरला, तो आपके माइंड में क्या आता है? क्या कि वो कितने स्मार्ट हैं, या उनकी क्या एज है, क्या उन्होंने क्या अचीव किया है? एजुकेशन बीट्स ब्यूटी एंड यूथ। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछूंगी, क्या एजुकेशन डिग्री से आती है? क्या जिसके पास डिग्री नहीं होती क्या वो एजुकेटेड नहीं होता? होता है। तो पता है तुम लोग ये जो 5 महीने लगाओगे ना, ये फल ही फल है, इसका फल ही फल है।
क्योंकि तुम क्या गेन कर रहे हो, नॉलेज, और वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास डिग्री आए चाहे ना आए, नॉलेज तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो ये जो 5 महीने का सफ़र है, हर दिन तुम कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे, क्योंकि तुम क्या बन रहे हो, एजुकेटेड। एक छोटा सा एग्जांपल, मैथ्स में आप कैलकुलेशन सीखते हो तो इतना सीख लोगे कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन पर कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तुम कहीं से लोन लोगे ना तो इंटरेस्ट पे तुम्हें बेवकूफ़ कोई नहीं बना पाएगा। किसी ने बोल दिया कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो तुम्हें उसका मतलब पता है, किसी ने बोल दिया सेमी एनुअली है तो तुम्हें उसका मतलब पता है, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये वैल्यू किसकी है, एजुकेशन की। तो पढ़ाई करते करते तो मुस्कुराओगे कि नहीं, मुस्कुराएंगे, क्यों कुछ ना कुछ तो ऐसा सीख रहे हैं ना जिससे हम अपनी लाइफ में हर दिन क्या बढ़ रहे हैं, आगे। तो हमारे सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट, 4। कौन कौन से, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स, जिसमें आप सबसे मिले हुए हो, और नया वाला जो है आपका फ्रेंड वो है लॉ। ठीक है, चलो हम अकाउंट्स की बात करते हैं। आपको आज एक बुक मिली है ना अकाउंट्स की, मतलब आपके पास है, एक बार वो निकाल लो आप बुक। इस बुक को एक बार तो हक कर लो, पहले खोलने से पहले इसको ज़रा हक कर लो एक बार। हक करना आता है, प्रैक्टिस करा रही हूँ, हाँ। हक कर लो पहले इसे और बोलो आई लव यू, क्योंकि जो काम प्यार से होता है वो काम स्ट्रेस में और एंजाइटी में नहीं होता है। ठीक है, ने हक कर लिया है, आई लव यू बोल दिया है, अब खोलो अपनी बुक को। एक मिनट ज़रा सिलेबस देख लें अकाउंट्स का। पेज नंबर 3, कंटेंट। नंबर की बात करें, 11 चैप्टर आ रहे हैं। एक मिनट ज़रा मुझे बताओ कौन कौन से आपने पढ़े हुए हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी। अच्छा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। देखिए हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर बहुत है, 11th 12th प्लस न्यू चैप्टर्स, कुछ 11th का है, कुछ 12th का है, प्लस न्यू चैप्टर्स हैं। डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू 12th क्लास में पढ़ने के लिए मिले थे पूरा 1 साल, यहाँ पर पढ़ने के लिए मिले हैं 4.5 से 5 महीने। समय है कम, सिलेबस है डबल, इसलिए डेली बेसिस पर काम जो है करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स सुनते ही तो दिमाग में आ गया होगा इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास है बोनस इशू, राइट्स इशू, redemption of preference shares, redemption of debentures, और फिर issue of shares and issue of debentures। सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर। सीए फाउंडेशन की वेटेज है 30 मार्क्स, 100 नंबर में से 30 नंबर में ये चैप्टर आपको पेपर के अंदर दिखेगा, जिसका नाम क्या है, कंपनी अकाउंट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर नंबर 1, कंपनी अकाउंट्स। स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट पेपर का फॉर्मेट देख लें, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, 6 स्टेटमेंट्स, 2 मार्क्स ईच, 12 नंबर। बी पार्ट है थ्योरी प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स,
छोटा सवाल, और सी पार्ट है अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कंपल्सरी क्वेश्चन, पेपर में अटेम्प्ट करना ही है। उसके बाद हमारे पास है 5 और क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है 20 मार्क्स। और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4। तो एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है, ठीक है, कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 नंबर में जो बाइफरकेशन है वो अलग अलग स्टाइल से हो सकती है। हो सकता है 10-10 नंबर के 2 सवालों, हो सकता है 12 और 8 में हो सकता है पूरा सवाल 20 नंबर का है, हो सकता है 10, 5 और 5 है, हो सकता है 15 और 5। कुछ भी बीच का पैटर्न हो सकता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर अटेम्प्ट में जो है बदलता रहता है। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो इस तरीके से करनी है कि क्वेश्चंस हमारे सीधा 20 मार्क्स के हैं, लेकिन हमारा पेपर अकाउंट्स का है तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है ये। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको फुल 20 ऑन 20 जो हैं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बीच में कुछ सर्टिफाइड कॉपीज़ भी दिखा दूंगी जिसमें आप देखोगे कि फुल मार्क्स ICAI ने दिए हुए हैं। सर्टिफाइड कॉपी मतलब जो ICAI ने चेक करके कॉपी दे दी है, बच्चों ने निकलवा ली है और हम उसको देख सकते हैं। तो करें स्टार्ट हम कंपनी अकाउंट। सब तक किसी को कोई जर्नल डाउट, अकाउंट से रिलेटेड, CA से रिलेटेड, कुछ भी? रेडी हैं फिर हम पढ़ने के लिए? चलिए फिर हेडिंग डालते हैं हम आपके ब्रांड न्यू रजिस्टर में। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं बोनस इशू की। बोनस इशू मीन्स issue of additional shares to existing shareholders free of cost in proportion of existing shareholding। लिख लीजिएगा डेफिनेशन आराम से, जो बच्चे अभी आ रहे हैं नोट कर लें पहले डेफिनेशन। तो हमने लिखी है बोनस की डेफिनेशन। डेफिनेशन कह रही है बोनस इशू मीन्स इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। चलिए इंडिया के सबसे हाईएस्ट प्राइस्ड स्टॉक की बात करते हैं। इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव शेयर MRF। मद्रास रबर फैक्ट्री, इसका शेयर का प्राइस जो है प्रेजेंटली अराउंड 1,25,000 रुपीज़ पर शेयर। अगर एक शेयर आपको ख़रीदना है तो 1.25 रुपये का शेयर आपको मिलेगा। कौन कौन इसका शेयर होल्डर बनना चाहता है? योर गुड नेम? मयंक।
और और कौन बनना चाहता है? अभिषेक। और तो मयंक, अभिषेक और विकास बनना चाहते हैं एमआरएफ के शेयर होल्डर। देखो, कुछ भी बनना है तो पहले तो सोचना पड़ेगा। अगर आपके थॉट में नहीं आ रहा है तो लाइफ में तो आने से रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने समझा वो गलत मीनिंग है उसका, ठीक है। सही मीनिंग उसका ये है कि आपको कुछ अचीव करना है तो पहले सोच में आना चाहिए। तो सपोज कि मयंक, अभिषेक और विकास बन चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज इनके पास हैं एमआरएफ के शेयर्स। मयंक के पास हैं 40,000 शेयर्स। बस अगले अंबानी हमारे ये बच्चे ही हैं क्लास के, हाँ। अभिषेक के पास हैं 30,000 शेयर्स और विकास के पास हैं 50,000 शेयर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं कंपनी के। अब एमआरएफ ने कहा कि हम लेकर के आ रहे हैं एक बोनस इशू। कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम क्या निकाल रहे हैं, बोनस इशू निकाल रहे हैं। तो बोनस इशू का मतलब क्या हुआ, हम आपको और शेयर्स दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सिर्फ किसको देंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही शेयर्स हम और देंगे। तो अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है भाई। जिस शेयर के लिए मुझे आज 1,25,000 रुपये देने पड़ रहे हैं वो शेयर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल रहा है। तो एमआरएफ ने कहा हम निकाल रहे हैं बोनस इशू। हमेशा एक प्रोपोर्शन में आता है ये। सपोज इन्होंने कहा बोनस इशू है 1:10 के रेशो में। कंपनी की मर्जी है वो क्या डिसाइड करती है। कंपनी ने कहा बोनस इशू है 1:10। तो जब भी ऐसा लिखा होगा 1:10, इसका मतलब होगा 1 शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो उसके बदले हम आपको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो अगर कंपनी 1:10 के हिसाब से बोनस इशू लाती है तो देखते हैं मयंक को कितने बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। फिर चलो आप पहले लिख लो इतना साथ साथ, फिर रजिस्टर में निकालेंगे। टोटल शेयर कैपिटल भी लिखना कंपनी का, 10 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू 10। तो हम ये देखेंगे किस शेयर होल्डर को ना कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे। ट्वेल्व क्यों? नहीं, ये तो आपका जो 1,20,000 ना, 1,20,000 शेयर हो गए ना, और यहाँ पर मैंने बोला 10 लाख शेयर है टोटल। ये तो हमने कुछ शेयर होल्डर्स ले लिए ना, बाकी और भी शेयर होल्डर्स हैं। तो टोटल इशूड मार्केट के अंदर 10 लाख शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब चाहे आपका मार्केट प्राइस 1,25,000 हो, बैलेंस शीट में तो फेस वैल्यू जाएगी ना शेयर कैपिटल में। फेस वैल्यू के ऊपर वाला पोर्शन वो कहाँ गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो फेस वैल्यू 10 है। अब देखिए मयंक को कितने बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। हर 10 के बदले 1 शेयर, हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर, और मयंक के पास हैं 40,000 शेयर्स। तो मयंक को मिल जाएंगे 4,000 बोनस शेयर्स
फ्री फ्री फ्री। क्या मयंक को कोई पैसे देने हैं? नहीं, उसको फ्री में मिल गए। तो हम कह सकते हैं मयंक की शेयर होल्डिंग अब आफ्टर बोनस इशू ये हो जाएगी 44,000 शेयर्स। माइनस का साइन थोड़ी है विकास, यूनिटरी मेथड है मैथ्स का। 10 शेयर पर 1 शेयर, तो 40,000 शेयर पर 1/10 इंटू 40,000। एरो का साइन है, एरो, माइनस नहीं है। क्या बात समझ में आती है? 44,000 शेयर्स सबको क्लियर? पहले 40 थे, फिर 4 और आ गए, तो 44,000 शेयर्स। अगला देखते हैं अभिषेक की। देखें बोनस शेयर्स, अभिषेक के पास 30,000 शेयर्स हैं। हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 30,000 शेयर्स के बदले 3,000 शेयर्स। क्या अभिषेक को इसके लिए पैसे देने हैं? नहीं, बोनस है, कंपनी से मिलेगा फ्री 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 फ्री। बोनस के बाद अभिषेक की शेयर होल्डिंग कंपनी में हो गई है 33,000 शेयर्स की। एक तो पोर्शन हमारा पेपर में इतना सा ही आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। तो क्या लगता है निकाल लोगे? बस इतना ही निकालना है कि भाई इस शेयर होल्डर को कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो जैसे आपने निकाला मयंक के 4,000, अभिषेक के 3,000। देखो कोई डाउट इसमें? क्लियर है? लास्ट निकालते हैं, किसके पास है? विकास के पास। तो विकास के पास हो गए 5,000 शेयर्स। तो 1:10 का रेशियो है, तो आप 1/10 कर देना। 1/10 इंटू में 50,000। तो विकास की टोटल शेयर होल्डिंग 55,000 शेयर। अब ये बताओ अभिषेक, विकास और मयंक, क्या आप लोग खुश हो? है ना, कि भाई हमें तो बहुत सारे शेयर्स मिल गए, और वो भी कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो तीनों घर गए, इन्होंने डीजे वीजे अपना लगाया और ये डांस करना शुरू कि हमारे पास तो इतने सारे बोनस शेयर्स हैं। मैंने इनको कहा 1 मिनट ज़रा मेरी बात सुन लो। ये जो तुम डांस वांस कर रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत बोनस शेयर्स आ गए, 1 मिनट ज़रा मेरी बात सुनो कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में। कह रहे मैम होना क्या है एक्चुअली में? हमें क्या मिल गए? बोनस शेयर्स। हमारी तो शेयर होल्डिंग बढ़ गई, हमारी तो शेयर होल्डिंग बढ़ गई, तो इसमें क्या है? इसमें तो हम डांस ही करेंगे। मैंने कहा चलो देखें तुम्हारी शेयर होल्डिंग बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। क्या कहते हो, इनका डांस रुकवाया जाए? देखें इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हाँ नो आ गया, कह रहा अब रहने दो। नहीं, हम तो देखेंगे। अब तुम लोग क्या मुझे ये बता सकते हो एमआरएफ ने टोटल बोनस इशू कितने शेयर्स का निकाला? टोटल बोनस शेयर्स हमने अलग अलग तो देख ही लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 लाख बोनस शेयर्स, क्योंकि टोटल कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? इशूड 10 लाख। तो इन्होंने टोटल बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं 1 लाख। इसका मतलब शेयर होल्डिंग कंपनी की आफ्टर बोनस इशू ये हो गई है 11 लाख शेयर्स। अब हम चेक करते हैं अभिषेक, विकास और मयंक की
कंपनी के अंदर परसेंटेज शेयर होल्डिंग, ये पहले कितना परसेंट होल्ड करते थे और आज कितना परसेंट होल्ड करते हैं। हम देखेंगे बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस। परसेंटेज होल्डिंग बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस। स्टार्ट करते हैं मयंक से। मयंक के पास बोनस इशू से पहले थे 40,000 शेयर्स और कंपनी के टोटल इशूड शेयर्स थे 10 लाख। तो मयंक के पास थे 40,000 शेयर्स 10 लाख शेयर्स में। तो मयंक कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा था कंपनी का? आप सबके पास कैलसी है, निकाल लो आराम से, कैलकुलेशन कर लो। कितना परसेंट? 4%, 4%। 40,000 शेयर से 10 लाख में। आफ्टर बोनस देखें, 44,000 अपॉन में 11 लाख इंटू में 100, फिर से क्या आया? 4%। मतलब पहले भी 4, बाद में भी 4। मयंक के साथ शायद कुछ गलत हो गया होगा। अभिषेक का देखते हैं, चलो अभिषेक की देखते हैं होल्डिंग। क्या समझ में आ रहा है होल्डिंग कैसे निकालनी है? पहले शेयर्स कितने थे वो देख रहे हैं हम। अभिषेक के पास थे 30,000 शेयर्स और कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल था 10 लाख। तो अभिषेक कितना परसेंट होल्डिंग होल्ड कर रहा है कंपनी के अंदर? 3%। और हम बाद की बात करें तो 33 डिवाइडेड बाय 11 इंटू में 100। तो अभी भी कितना आ रहा है? 3। तो अब देखो विकास का, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ सेम आएगा, चेक करके देख लो। पहले भी 5, बाद में भी 5। तो अब बताओ, जब मैंने इन तीनों को सच का आईना दिखाया तो क्या इनका डांस रुक गया होगा कि नहीं? रुक गया ना। इनको तो क्या लग रहा था, हमारे तो शेयर बढ़ गए, लेकिन शेयर कहाँ बढ़े? बड़े शेयर कोई नहीं बढ़े। वो तो आप पहले जितना होल्ड कर रहे थे उतना ही आप आज भी होल्ड कर रहे हो। परसेंटेज होल्डिंग सेम है, क्यों? क्योंकि कंपनी का पूरा शेयर इशू बढ़ गया, तो आपकी परसेंटेज होल्डिंग तो सेम ही है। तो फिर क्या बोनस से मुझे कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या ये जो बोनस इशू का खेल कंपनी खेल रही है, इससे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो, जब तक मैंने आपको ये आईना नहीं दिखाया था, आपको कैसा लग रहा था? फिर बहुत अच्छा लग रहा था। देखा ना, कोई एनालिसिस ना कुछ, हमने सुना फ्री का शेयर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और वो भी इतने सारे 4-4 हज़ार शेयर आ रहे हैं फ्री में। सबसे पहले देखते हैं हम मार्केट का रिस्पॉन्स बोनस इशू के लिए क्या होता है। मार्केट का रिस्पॉन्स वही होता है जो आप लोगों का था यहाँ तक। क्या था? खुश कि कुछ तो अच्छा हुआ है। मार्केट का रिस्पॉन्स भी वही है। जैसे अगर हम देखो, अगर हम गूगल पे चलें और हम डालें बोनस इशू, देखें ज़रा लेटेस्ट किसने बोनस इशू किया। देखिए गूगल पर हम डालें बोनस इशू न्यूज़, तो टेक्सटाइल कंपनी अनाउंसेस फ्री शेयर्स। ट्रांसफॉर्मर का देखो, ट्रांसफॉर्मर स्टॉक जंप्स 10% आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू 1 डे अगो। तो कंपनी ने बोनस इशू निकाला, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? स्टॉक का सीधा जंप है कितना? 10%। शेयर प्राइस में आपका जंप है फेवरेबल, अपवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखें बीएसई शेयर प्राइस राइजेस फॉर 4th डे, स्टॉक सर्जेस 8% सिंस बोनस अनाउंसमेंट। सर्जेस 8%, सर्जेस मतलब बहुत फास्ट मूव कर गया है, एकदम यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं सर्ज है शेयर के अंदर। किस वजह से है 8% का?
बोनस अनाउंस हुआ है। उसके बाद बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट, डबल धमाका, ये कंपनी इसी हफ्ते बांट सकती है बोनस। स्टॉक हिट्स अपर सर्किट, ट्रेड ब्रेन्स। स्टॉक हिट्स अपर सर्किट आफ्टर कंपनीज बोर्ड अनाउंसेस बोनस इशू। अपर सर्किट का मतलब होता है इसके ऊपर तो प्राइस जा ही नहीं सकता। एक ट्रेडिंग सेशन में जितना प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस ऊपर चला गया है। किस वजह से? बोनस अनाउंसमेंट। तो मार्केट इसको कैसे लेती है? इट इज़ अ वेरी फेवरेबल मूवमेंट। अगर कंपनी ने क्या अनाउंस किया है? बोनस इशू। बट अगर आप लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट घुस जाओगे डिटेल्ड एनालिसिस में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम परसेंटेज होल्डिंग की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं अभी भी सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं आता है। तो फिर क्या बोनस शेयर देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्या? देखो, एक तो मार्केट प्राइस बढ़ गया, आपका सेल के समय पर आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ गया है। दूसरा जो फ़ायदा है ना, जो डिविडेंड है ना शेयर्स पर, डिविडेंड आजकल मैक्सिमम कंपनीज ना पर शेयर देती हैं। डिविडेंड आपको कैसे मिलता है आजकल? 2 रुपीज़ पर शेयर, 5 रुपीज़ पर शेयर। तो उस केस में अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है जब आप कंपनी से क्या रिसीव करते हो? बोनस शेयर्स। अच्छा, कंपनी जब नॉर्मल इशू करती है शेयर तो एंट्री क्या बनाती है? नॉर्मल शेयर इशू निकाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर लमसम कलेक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सिंपल सीधा लमसम कलेक्शन। अब जब मैंने बोनस इशू निकाला, तो शेयर तो इशू हो गए, पैसा तो लेकिन आया नहीं। तो 2 शेयर कैपिटल तो पक्का है, अब हम डेबिट किसे करें? बताओगे? बताओ। सिक्योरिटीज में हमको डेबिट कर दें? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मतलब मैं क्या एंट्री बनाऊं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पक्का? अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ही नहीं, मैंने आज तक शेयर प्रीमियम पे इशू ही नहीं किए, तो फिर पता नहीं मैम, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। हाँ, अच्छा, और किसी को कुछ कहना हो इसमें? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कब बनता है? जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। अच्छा, और जब आप लोग वो री इशू कर देते हो शेयर्स, तब बनता है ना। मेरे को कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट है ना, मैंने कोई शेयर इशू किया, मेरे पास नहीं है कैपिटल रिजर्व। अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अच्छा मैम, ये तो होगा आपके पास पक्का, पी एंड एल तो है। और तो देखो, आप लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया, ये आप आपके अंदाजे में क्या डेबिट कर रहे हो? रिजर्व डेबिट कर रहे हो ना आप। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी ने अपने कुछ जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को किस में कन्वर्ट किया होगा? शेयर कैपिटल के अंदर। क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं, तो शेयर इशू हो कैसे रहा है? शेयर इशू हो रहा है आपके जो रिजर्व्स हैं वहाँ से निकाल दो पैसा और कन्वर्जन किस में कर दो? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। इक्विटी, बोनस इशू हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लिखते हैं हमारे बोनस इशू का दूसरा नाम। बोनस इशू को और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद, बोनस इशू इज ऑल्सो कॉल्ड
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमारे जो रिजर्व्स हैं उन्हीं को हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 2। लिखिएगा बम्बल इंक जैसे हमारे इंडिया में लिमिटेड लगता है मोस्टली, वैसे यूएसए की कंपनीज में इंक लगता है, INC। बम्बल इंक अनाउंसेस bonus issue in the ratio of in the ratio of 2:3. A holds 6,000 shares, B holds 12,000 shares, C holds 24,000 shares. Total share capital of the company is 9 lakh shares of face value 10. और हमारे पास है कुछ और डिटेल कंपनी की। कंपनी के पास है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 14 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। किसी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ रिजर्व लगाया तो उसे काट देना। ये नाम चेंज हो चुका है, SPR ख़त्म हो चुका है, अमेंडमेंट आ चुकी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ये मेजर अमेंडमेंट है, इससे इसको ध्यान रखना है, ये गलती पेपर में नहीं करनी है। नाम SPR नहीं है, नाम है SP। तो अभी जैसे आपने भी बोला था ना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, तो रिजर्व नहीं, नाम क्या है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। देन जनरल रिजर्व 55 लाख। P&L 49 लाख। Prepare journal entries for bonus issue. Also calculate number of bonus shares issued to A, B and C. सबसे पहले तो बोनस शेयर्स निकालते हैं A, B और C के। जो सबसे पहले यहाँ आके निकालेगा उसको एक चॉकलेट। तो अगर आप निकाल लें तो यहाँ आकर आप स्क्रीन पे लिखें A, B और C को कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे। रेशो है 2:3। जो भी सबसे पहले आएगा यहाँ पर निकालने।
हाँ जी, क्या करेक्ट है नंबर ऑफ शेयर्स? देखिए 4,000, 8,000 एंड 16,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। योर गुड नेम? धर्मवीर। लीजिए आपकी एक चॉकलेट, वेरी गुड, कीप इट अप। हाथ कांप रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम स्टेज पे कांपते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। इसलिए स्टेज पर दो बार आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार में तो हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पहला वो एक्सपीरियंस, फिर दूसरा, ताकि कॉन्फिडेंटली आप आओ। तो क्या यहाँ शेयर्स क्लियर है सबको? 4,000, 8,000, 16,000। चलो अब हम ये देखते हैं कंपनी का टोटल शेयर इशू कितना है, बोनस वाला। कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स बोनस में इशू किए हैं? रेशियो है 2:3 का, इसका मतलब 2/3 कर लेंगे। और कंपनी के टोटल शेयर है 9 लाख। तो कंपनी ने 6 लाख शेयर्स कैसे इशू कर दिए हैं एज बोनस। ये तो है नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम चेक करेंगे वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू कितनी है। नंबर तो 6 लाख है, वैल्यू आएगी फेस वैल्यू के साथ। तो फेस वैल्यू 10 रुपये है एक शेयर की, तो यहाँ पर हो गई है 60 लाख। रुपीस का साइन पेपर 1 में लगाना बहुत ज़रूरी है, आदत डाल लीजिएगा। रुपी का साइन होना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स के पेपर में। और ये जैसे आप लोगों ने कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पर ये कट करके ऊपर लिखना, तो पेपर में ऐसा कुछ कट नहीं करना है, आपने सिर्फ लिखा 2/3 ऑफ 6,000, कैलसी पर करा और आगे आपने आंसर लिखा। तो सीए के पेपर में ऐसे कट करके ऐसे ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। प्रेजेंटेशन ये वाली हमारी नहीं करनी है, इसको ध्यान रखना। वैल्यू हमारे पास बोनस शेयर्स की आ गई है 60 लाख, ठीक है। तो हमने जो बोनस शेयर्स का नाम लिखा है कि बोनस इशू इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कंपनी अगर 60 लाख रुपए का बोनस इशू निकालना चाहती है तो उसके पास प्रॉफिट्स ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कितने होने चाहिए? 60 लाख। तभी आप क्या निकाल सकते हो? शेयर इशू। अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं तो फिर आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। अब जब हम अकाउंट्स में रिजर्व बोलते हैं तो रिजर्व से तो दिमाग में हमारे बहुत सारे रिजर्व आ जाते हैं, सारे लिखूंगी मैं, आप लोग जितने बताओगे। रिजर्व अकाउंट्स में कौन कौन से होते हैं? देखो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, डिविडेंड फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ईपीएफ तो ईपीएफ ही है, रिजर्व तो नहीं है वो, और कैपिटल रिजर्व। अभी अभी मैंने दिखवाया आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और वो नहीं है, वो प्रोविजन के नेचर में है। नाम रिजर्व है, नेचर प्रोविजन है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर हाउस, शेयर आउटस्टैंडिंग रिजर्व। क्यों खोला है ये? रिजर्व दे रखे थे उसमें। शेयर आउटस्टैंडिंग रिजर्व नाम कुछ और होगा, कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास। और रिजर्व कोई? रिजर्व फंड, बहुत बढ़िया। खैर हम देखो रिजर्व फंड के नाम से, और कोई रिजर्व? बहुत सारे रिजर्व आ गए जब हमने अकाउंट्स में बोला कि रिजर्व है।
तो ये जो शब्द है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बोनस इशू इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो अकाउंट्स में अकाउंट्स कितना है और लॉ कितना है। हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मुझे जर्नल एंट्री कौन बताता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे पास आते हैं थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग मुझे वो बताता है। लेकिन मैं बोनस इशू कर सकती हूँ या नहीं, ये मुझे ICAI बताएगा कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ना, कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। वो बताएगा कि बोनस इशू आप कर सकते हो या नहीं, आप किस टाइप की कंपनी हो, आपके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं बोनस इशू करने से पहले। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर है 63, जो मुझे क्या बता रहा है? सब कुछ बोनस इशू के बारे में। सेक्शन नंबर 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है मुझे बोनस इशू से रिलेटेड सारी की सारी गाइडलाइन। तो हमने कंपनीज एक्ट से बोला हमारे पास तो अकाउंट्स में बहुत रिजर्व हैं, बोलो बोनस इशू के लिए कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो सेक्शन 63 ने बोला आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज़ कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, आप जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो और P&L का बैलेंस यूज़ कर सकते हो। किस पर्पस के लिए? बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो मैंने कहा भाई वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व सेक्शन 63 कह रहा है नहीं। डिबेंचर फ्लक्चुएशन, डिबेंचर रिडेम्पशन, डिविडेंड फ्लक्चुएशन नॉट अलाउड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नॉट अलाउड, कैपिटल रिजर्व नॉट अलाउड, रीवैल्यूएशन रिजर्व नॉट अलाउड, रिजर्व फंड तो एक्चुअली जनरल रिजर्व ही है। तो हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L, इसी सीक्वेंस में। अगर आपके पास चारों हैं तो सबसे पहले CRR यूज़ करना है। जब वो सारा यूज़ कर लो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वो भी ख़त्म हो जाए, जनरल रिजर्व, फिर भी तुम्हें और चाहिए P&L। बस। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 था A पार्ट, ट्रू फॉल्स, 6 स्टेटमेंट 2 नंबर की, वहाँ आएगा ये सवाल, रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। और आपका आंसर बनेगा कंप्लीट, ओनली CRR, SP, जनरल रिजर्व एंड P&L कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर जब मैं इशू करती हूँ तो ऐसा कर सकती हूँ मैं कि चलो 10 रुपये का शेयर है, 2 तो दे दो, 2 रुपये तो दे दो मुझे, 8 रुपये जाने दो। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं। सेक्शन 63 कह रहा है बोनस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोलो चलो 8 रुपये हमारे दो आपकी तरफ से, ना। बोनस सारा का सारा कैसा जाएगा? फ्री। बोनस के बदले आप शेयर होल्डर से 1 भी रुपया नहीं मांगोगे। तो हमारी सीक्वेंस क्या आई रिजर्व की? जो नहीं बोल रहा है वो स्टेज पर आकर बोलेगा। क्या सीक्वेंस है? ठीक है, अब हमें ये देखना है ये वाली हमारी कंपनी जिसको कितने रुपए चाहिए? 60 लाख बोनस इशू के लिए कैसे निकालेगी पैसा? कहाँ से कितना निकालेगी ये देखना है। सबसे पहले CRR से निकालेगी 14 लाख पूरा का पूरा, हाँ 14 पूरा। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से निकालेगी 5, 19 लाख हो गए, 60 चाहिए इसको। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व से निकालेगी, बैलेंस निकल जाएगा। P&L नहीं चाहिए। अब बनाते हैं जर्नल एंट्री। पहले आप लोगों को वैल्यू देखना पड़ेगा, पैसा चाहिए कितना। पैसा 60 लाख चाहिए। अब एंट्री बनाएंगे।
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिया हमने 14 लाख। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिया हमने 5 लाख। फिर जनरल रिजर्व, देखो कितना बैलेंस, 41 लाख। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, दो एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री ये है टू बोनस टू शेयर होल्डर, दूसरी एंट्री में हम बनाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स में से पैसा निकाल लिया है तो डेबिट कर दिया है। एंट्री को दो पार्ट में बनाएंगे। बीच में एक टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? जर्नल एंट्री। अब आपकी बुक में आप आओ ज़रा एक बार पेज नंबर 354 पर। पेज नंबर 354 पर हमारे पास है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या क्या कह रहा है, सब इम्पॉर्टेंट एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होंगे। कहाँ कहाँ से? CRR, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या फिर कोई भी और फ्री रिजर्व। सीक्वेंस ऐसे रहेगी, सबसे पहले रिजर्व, फिर प्रीमियम, उसके बाद कोई भी और रिजर्व। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर्स shall be made by capitalization of reserves created out of revaluation। RR को यूज़ नहीं कर सकते हैं for the purpose of bonus issue। उसके बाद हमारे पास है कंडीशंस कंपनीज एक्ट की। अगर आपको बोनस इशू करना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपके AOA के अंदर, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होना चाहिए कि आप बोनस इशू करोगे। AOA समझते हो सब? उसके बाद हमारे पास बोर्ड के तरफ से एक ऑथराइजेशन होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, बोनस इशू। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ FD और डेट। आपके डिबेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट वगैरह पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया नहीं और यहाँ आप इशू कर रहे हो बोनस शेयर्स, ऐसा नहीं हो सकता। डिबेंचर होल्डर का क्लेम सारा क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर D, एम्प्लॉयज़ का क्लेम सारा क्लियर होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस, ये सब काम होना चाहिए आपका। और फिर है पॉइंट नंबर E जो हम अकाउंट्स में यूज़ करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी on the date of allotment are to be made fully paid up। अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हम बोनस इशू कर रहे हैं और साथ में वो ये भी बोलता है कि अभी हमने शेयर्स पे 8 रुपये ही मंगवाए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। पहले मैं बचे हुए 2 रुपये मंगवाऊंगी और उसके बाद मैं क्या इशू करूंगी? बोनस शेयर्स। क्योंकि लॉजिकल बात है ना, अगर आपने पैसा मंगवाया ही नहीं है तो आप बोनस कहाँ से इशू करोगे? पहले आप फुल्ली पेड अप तो कर लो शेयर्स को,
तो अगर क्वेश्चन कहता है पार्टली पेड अप हैं तो खुद से पहले फुल्ली पेड करेंगे और उसके बाद क्या इशू करेंगे हम, बोनस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट कहता है और भी कोई कंडीशन लगाना चाहो लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। कंपनी ये नहीं कह सकती कि अब हमने बोनस दे दिया तो चलो भैया आप डिविडेंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स का हक है, सादा हक। भैया डिविडेंड हमारा हक है, तुम्हें बोनस देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन ये नहीं कह सकते बोनस दे दिया है तो अब हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो, कोई डाउट है तो बताओ। कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन सेक्शन 63 में। सेकंड के लर्न करने हैं, रिवाइज करा देते हैं। तो सेकंड पॉइंट में जो कंडीशंस आ रही हैं, सबसे पहली आपके एओए में ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि आप बोनस इशू करोगे। दूसरा, बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन आना चाहिए कि आप बोनस इशू दे रहे हो। देखो कंपनीज एक्ट में ना कुछ डिसीजंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं और कुछ बीओडी के पास होते हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि सारे बीओडी के पास होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। लेकिन अगर हम बोनस जैसा डिसीजन शेयर होल्डर पे छोड़ दें कि तुम डिसाइड कर लो बोनस देना है या नहीं, तो शेयर होल्डर क्या कहेंगे, देना है, कितना देना है, बहुत ज़्यादा दे दो। तो ये डिसीजन शेयर होल्डर नहीं ले सकते, तो ये कौन लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बात यहाँ पर रेफर की गई है कि बोर्ड की मीटिंग में ये आनी चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम क्या इशू कर रहे हैं, बोनस हम दे रहे हैं। तीसरी बात है, कहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं हो, आपके इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट, कहाँ पर, डिबेंचर्स पर, और आपका कोई भी अगर डिपॉजिट है तो उस पर भी। चौथी बात है, कहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं हो, एम्प्लॉयज़ के साथ, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो, उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ग्रेच्युटी, उनका दिवाली बोनस सब टाइम टू टाइम जा रहा है, तभी आप क्या इशू कर सकते हो, बोनस। पांचवी बात, पार्टली पेड अप शेयर्स टू बी मेड फुल्ली पेड अप बिफोर बोनस इशू। और लास्ट, एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एक बार फिर से, पहली कंडीशन ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा recommended by board in the general meeting of the company, तीसरा company has not made any default in the payment of interest or principal on any of its debt or deposit, चौथा company has made no default towards the payment of statutory dues to its employees in terms of provident fund, gratuity, bonus, etc. Partly paid up shares to be made fully paid up before bonus issue and any other condition as may be prescribed. तो कंपनी कह सकती है ना हम डिविडेंड नहीं देंगे, अब बोनस दे दिया हमने, ऐसा नहीं कह सकती, डिविडेंड तो आपको देना पड़ेगा। बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पर नहीं हो सकता। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात इस पेज के लास्ट में, company which has once announced bonus issue shall not subsequently withdraw the same। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वो बात है कि एक बार बोनस इशू आ गया है तो अब उसको विड्रॉ करना अलाउड नहीं है। अब तो आपको बोनस, जेल की रोटी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, जो एंट्री आपने अभी लिखी। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 63 से आ रही है ये एंट्री। सबसे पहले CRR यूज़ करेंगे, फिर प्रीमियम यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में कुछ लिखा है,
थोड़ी देर में समझेंगे इसे। फिर जनरल रिजर्व, फिर पी एंड एल। और टेम्परेरी अकाउंट कौन सा खोला था? बोनस टू शेयर होल्डर। सबको याद है ना नाम? अभी देखना मैं पेपर में दिखाऊंगी तुम लोगों ने इस नाम को क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे चेंज किया होगा। नाम क्या है? बोनस टू शेयर होल्डर। देख लो, ध्यान रखना, नहीं तो तुम इस नाम के बहुत टुकड़े बनाते हो अपने हिसाब से। अकाउंट का नाम क्या है? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 एक कमाल की बात कह रहा है। मान लो कंपनी के पास जो शेयर्स हैं 10 रुपये के हैं और 8 पेड अप हैं। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है, तो हमें लोगों से मंगवाने हैं 2 रुपये और। सेक्शन 63 कह रहा है आप एक और भी तरीके से बोनस दे सकते हो। वो तरीका क्या है? आप ये कह दो शेयर होल्डर को कि ये जो 2 रुपये है ना, अब मत देना, ये हमारी तरफ से क्या हो गया है? बोनस इशू। अब तुम हमें 2 रुपये मत देना और हमने तुम्हारे शेयर्स को कर दिया है फुल्ली पेड अप, बिना 2 रुपये मांगे। तो हम ये मान लेंगे ये 2 रुपये हमने हमारी तरफ से तुम्हें दे दिया, तो ये भी हमारी तरफ से एक छोटे लेवल का तुम्हें हम क्या दे रहे हैं? बोनस। तो बोनस बाय कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। तो 2 स्टाइल हो गए बोनस देने के। पहला तो फुल्ली पेड अप शेयर आप इशू करो, उसकी तो एंट्री क्या बनेगी? CRR, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L, और अगली बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो एंट्री क्या बनेगी? कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। अब रजिस्टर पे वापस आते हैं, पहले अपने हाथों से लिखेंगे। ABC Limited has 7 lakh shares of ₹10, ₹8 paid up. Bonus issue is announced and partly paid up shares are converted into fully paid up. अच्छा, 1 मिनट, रिज़र्व की डिटेल और डाल दें इसमें। रिज़र्व कंपनी के पास हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व 15 लाख, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 7 लाख, जनरल रिज़र्व 30 लाख, P&L 17 लाख। अब हमारा जो सेक्शन है ना कंपनीज एक्ट का, कौन से वाला था? 63। सेक्शन 63 कह रहा है कि देखो, जब आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने हैं, जो हमने अभी पहले सीखा था, उसमें तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? पहले CRR, फिर प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L। ठीक है, लेकिन
अगर आपको कन्वर्जन करके बोनस इशू देना है फ्रॉम पार्टली पेड टू फुल्ली पेड, तो फिर उस केस में सिर्फ जनरल रिजर्व और पी&एल अलाउड है, ना तो CRR यूज़ कर सकते हैं ना तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। दो प्रकार के बोनस इशू हो गए, पहला है फुल्ली पेड अप, दूसरा है कन्वर्जन। फुल्ली पेड अप पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो? CRR, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी&एल। और कन्वर्जन पे जनरल रिजर्व, पी&एल। कन्वर्जन वाले पे CRR अलाउड नहीं है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी अलाउड नहीं है। अब बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो सबसे पहले तो मेरी फाइनल कॉल है 2 रुपये की, पहले तो उसको ड्यू कर लें, 2 रुपये जो अभी आना बाकी है। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम, हमारी एंट्री है शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले तो पैसा ड्यू कर लेते हैं, 7 लाख शेयर्स पे 2 रुपये, 14 लाख। अब नॉर्मली हम लोग करते थे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, वो अब नहीं होगा, पैसा नहीं आ रहा है। अब रिजर्व से निकालेंगे 14 लाख, तो मुझे यूज़ करना है जनरल रिजर्व और पी&एल। तो पहले जनरल रिजर्व यूज़ कर लेते हैं, तो जनरल रिजर्व डेबिट आगे हम लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। हाँ जी, नहीं, वही अभी हम लोग सीख रहे थे कि अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो CRR अलाउड नहीं है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी अलाउड नहीं है, 2 ही चीज़ें अलाउड हैं, जनरल रिजर्व और पी&एल। उसके बाद लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इसको एक बार कंपेयर करें हम, तो पहले हम करते थे शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद हम कर देते थे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। तो बैंक की जगह पर तो रिजर्व्स आ गए, जनरल रिजर्व और पी&एल। बस जनरल रिजर्व पी&एल टू शेयर फाइनल कॉल डायरेक्टली ना करके इसको 2 टुकड़ों में किया है हमने, जनरल रिजर्व पी&एल टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, सेम बात है, लेकिन 2 टुकड़ों में, बीच में एक अकाउंट डालना पड़ेगा टेम्परेरी वाला, कौन सा है? बोनस टू शेयर होल्डर। देखो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सब क्लियर है? जैसे आप लोग नहीं करते थे पार्टनरशिप में गुडविल में प्रीमियम फॉर गुडविल, क्यों डाल रहे हो? आगे तो हटा ही रहे हो, आगे तो हटा रहे हो। ये सब क्या है ना कि हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो शो होना ज़रूरी है। तो आप बोनस इशू कर रहे हो तो बोनस इशू शो होना चाहिए, नहीं तो फिर सब कुछ नरेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है अगर अकाउंट ही ना हो बीच में, तो इसलिए वो टेम्प्रेरी अकाउंट्स डालने पड़ते हैं। आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा है? टेम्प्रेरी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अकाउंट ख़त्म हो गया। फिर वही अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट ख़त्म। वही फर्स्ट कॉल, वही फाइनल कॉल। क्यों डाल रहे हो? ये पता चले ना, ये एप्लीकेशन का पैसा है, ये अलॉटमेंट का है। अल्टीमेटली तो सारा शेयर कैपिटल में ही जाना है ना, लेकिन बीच में पता तो चले ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, इसलिए डलते हैं टेम्प्रेरी अकाउंट्स। क्लियर?
चलो अब आ जाओ फिर क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आप बुक में से। जनरल रिजर्व वाले में क्या डाउट पूछ रहे हो? सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सीक्वेंस पूछ रहे हो कि ये इसी सीक्वेंस में है, आप चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। हमने पहले ये बनाया, पहले हमने ड्यू करा है, फिर हमने पैसा निकाला है, लास्ट में हमने ट्रांसफ़र किया है। सीक्वेंस डजेंट मैटर, कैसे भी बना लो आप। तो हम आएंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पर, पेज 357। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company, as on 31st March. 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के, CRR है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। एक बार अभी कलेक्टेड इन कैश को इग्नोर करो, बस इस क्वेश्चन के बाद सीखेंगे ये। जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, P&L. कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स at the rate of 1 for every 4 held. 1 for every 4 held. And for this purpose it is decided that there should be minimum reduction in the free reserve. भाई जितना पैसा ज़रूरी हो उतना ही निकालें, मिनिमम रिडक्शन। तो हर 4 के बदले 1, हर 4 के बदले 1, तो 40,000 के बदले 10,000। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 10,000, सबको क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स 1 लाख। नंबर हो गया 10,000 और 10,000 इंटू 10, वैल्यू हो गई 1 लाख। अब 1 लाख कैसे निकलेगा? सबसे पहले CRR यूज़ करेंगे 55,000, फिर प्रीमियम यूज़ करेंगे 30,000, अभी भी बच गया। फिर यूज़ करेंगे जनरल रिजर्व, कितना? 15,000। बस यहाँ से निकाल लिया पैसा। हमें क्या बनानी है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज बनाना। पेपर प्रेजेंटेशन साथ साथ समझते जाएंगे। पेज के सेंटर में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। हमारे सीए के पेपर में ना मार्जिन यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो जैसे आप लोगों की आदत है ना ये करने की, ऐसे लिखने की, वो उसको बदलना है। तो मार्जिन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो कहाँ लिखना है? पेज के सेंटर में बड़ा बड़ा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। हमें बनानी है जर्नल एंट्री। सबसे पहले बुक्स देखेंगे। कंपनी का नाम क्या है? भारत लिमिटेड। बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। सीए के पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा है वो भी आईसीआई ने क्लियर किया हुआ है, तो वो प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया उठाकर हमने पेपर में। तो प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर टू क्वेश्चन 1 बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, जर्नल का फॉर्मेट बना के आंसर करेंगे। जर्नल में होते हैं कितने कॉलम? 5। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन में डेट है, तो यहाँ पे कॉलम डेट का रहेगा, सीरियल नंबर नहीं। 31 मार्च को कंपनी ने बोनस इशू निकाला है। तो 31 मार्च को पहली एंट्री क्या बनेगी? वही सारा रिजर्व में से निकाल लेते हैं और 2 बोनस टू शेयर होल्डर। तो सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
CRR से निकाला कंप्लीट 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 30,000। जनरल रिजर्व बोलो बैलेंस कितना आ रहा है? 15। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स। नरेशन लिखेंगे एंट्री की, बीइंग बोनस इशूड एज, रेशियो लिखेंगे नरेशन में 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। एज पर कुछ शब्द आगे ऐड करेंगे कंपनी अकाउंट्स में हर नरेशन में। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। जैसे हम लोग सेल और परचेज की नरेशन डालते हैं ना, तो उसमें ना इनवॉइस नंबर मेंशन करते हैं कि किस इनवॉइस का ये सेल या परचेज है। ऐसे ही कंपनी की नरेशन में हमेशा वो जो पेपर है जहाँ डिसीजन लिया गया है कि बोनस इशू हम करेंगे, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, उसका नंबर आता है। तो आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करो तो नरेशन में आप ये लिखो बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर एंड डेट। ऑब्वियसली दोनों डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम हमेशा डॉट डॉट डालेंगे, लेकिन ये शब्द नरेशन में रहेंगे। तो एकदम सिंपल नरेशन है, बीइंग बोनस इशूड एज 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेम डेट, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, यस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्वेश्चन में सिर्फ शेयर है तो फिर सिर्फ शेयर लिखेंगे। नरेशन सिंपल है, बीइंग बोनस इशूड। डिटेल पहली नरेशन में है, दूसरी सिंपल है, बीइंग बोनस इशूड। आप लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया है और उसके बाद आपने डेबिट लिखा है, चेक कर लेना, एकदम कॉर्नर पर होना चाहिए, लाइन के साथ आता हुआ। डेबिट आपको यहीं पर लिखना है, और जो आप 2 लिख रहे हो यहाँ पर इनफ स्पेस जो है वो होना चाहिए 2 लिखने से पहले। एक बार आपके साथ वाले पर्सन के रजिस्टर में चेक कर लो क्या उसने ऐसा किया है। नहीं किया है तो याद दिला दो, 2 से पहले स्पेस होना चाहिए। और डेबिट कहाँ पर जाएगा? लाइन के जस्ट साथ, बिल्कुल कॉर्नर पे लिखना है डेबिट। अब बोलो क्वेश्चन 1 क्लियर। अगला चॉकलेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो सबसे पहले यहाँ आके सॉल्व करेगा उसकी चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान। धर्मवीर मुस्कुरा रहा है, कह रहा है ये भी चॉकलेट मैं ही लेकर जाऊंगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपने देखना है कि वो चॉकलेट ना ले जाए इसमें भी। एकदम आसान वाला सवाल है।
डन, आ जाओ। नरेशन मत लिखना, बस ब्रैकेट डाल दो अभी। हाँ जी, बताइए, करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। एक चॉकलेट आपकी, वेरी गुड, कीप इट अप। बोनस शेयर्स का क्या? और मत लिखो रजिस्टर में, ऐसे होता है। अच्छा, उसकी गलती है, क्या मिस्टेक हो गई? 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, 4500 शेयर्स, सीधा वैल्यू निकाल दी। मतलब क्या किया इसने? इसने 1500 शेयर्स हो गए ना, उसकी वैल्यू सीधा निकाल दी है। 100 का फेस वैल्यू आ रहा है। अब खुश? ठीक है, हाँ जी। और कोई इसमें प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन चॉकलेट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो पहले कर ले वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, दोनों टाइप का बोनस इशू है, फुल्ली पेड भी और पार्टली पेड अप कन्वर्जन इनटू फुल्ली पेड।
फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, फुल्ली पेड अप में सारे रिजर्व यूज होंगे, CRR, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L। कन्वर्जन में सिर्फ जनरल रिजर्व और P&L। कन्वर्जन में 3 जर्नल एंट्री आती हैं, फुल्ली पेड में 2 ही एंट्री आती हैं, ध्यान रखना। डन डन, आ जाओ। इसमें नरेशन के लिए आप लोग स्पेस छोड़ना, नरेशन मैं लिखवाऊंगी बाद में, अभी स्पेस छोड़ देना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। एक चॉकलेट आपकी, एक बार क्लैपिंग हो जाए थोड़ी तेज आवाज में। वेरी गुड, कीप इट अप। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1,25,000 अमाउंट कैलकुलेटेड है, तो आपको तो सिर्फ एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व में से पैसा निकालेंगे, जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व फिर बाद में P&L। जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर, फाइनल कॉल। चलिए इसकी नरेशन लिखते हैं। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ऑफ 2.5,
ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। जर्नल में आपने अमाउंट मेंशन किया है 1,25,000, वो आपने निकाला कैसे है? कैलकुलेशन नरेशन में दिखनी चाहिए। तो बीइंग फाइनल कॉल ऑफ 2.5 ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। लॉ में आज कौन सा एक्ट आपने स्टार्ट किया है? अच्छा, जब लॉ में आप लोग, लॉ में भी आपका कंपनीज एक्ट है, जब आप लोग वो करोगे तो ये रेजोल्यूशन वगैरह वर्ड्स आपको और क्लियर हो जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आप सीखोगे। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये लॉ से आ रहे हैं, एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। नेक्स्ट, नरेशन जनरल रिजर्व टू बोनस, यहाँ पर बीइंग बोनस इशूड by conversion of partly paid up shares at 7.5 into fully paid up at 10. और लास्ट है बीइंग बोनस इशूड। फिर सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, चॉकलेट रहने देते हैं। अच्छा चलो आ जाओ। इससे मैंने जैसे ही बोला उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो गया कि क्या मैम मेरी चॉकलेट। चलिए बहुत इजी है बी पार्ट। हाँ जी, क्या करेक्ट है सॉल्यूशन? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। एक चॉकलेट आपकी, वेरी गुड। और एक चॉकलेट आपको और मिलेगी आपकी बहुत ही सुंदर राइटिंग के लिए। एक्सीलेंट। और इसको मेंटेन करना है सीए फाइनल तक। ठीक है, एक बार क्लैपिंग हो जाए ज़ोरदार। हाँ जी, देखिए ज़रा सेकंड पार्ट देखिए। क्या क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है आपको? यस, देखो आपको बता रखा है 50,000 बोनस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और 10 रुपये पर हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। और हमने देखा एक ही रिजर्व है यहाँ पर हमारे पास, जनरल रिजर्व। तो दो ही एंट्री बनानी है, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। देखो क्लियर? अगली हेडिंग डालेंगे ज़रा रजिस्टर में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। क्या मैम घड़ी देखना भूल गई हैं? बच्चों के दिल की आवाज़। देखो आना अपनी इच्छा से है और जाना हरी इच्छा से।
जब तक क्लास चल रही है तब तक चलाएंगे। आपको भी मज़ा आ रहा है, मुझे ही मज़ा आ रहा है। आपका जीवन पढ़ने के लिए, मेरा जीवन पढ़ाने के लिए, है ना। चलो बनाओ ज़रा अगली हेडिंग, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। वो जो एक हमने बार बार शब्द देखा ना, कलेक्टेड इन कैश, कलेक्टेड इन कैश, बार बार वो आ रहा था सेक्शन 63 की तरफ से, उसका ज़रा मीनिंग समझते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 are issued at 12। फिर लिखना एग्जाम्पल नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग purchased for 1,20,000 by issuing 10,000 shares of ₹10 at ₹12। दोनों केस में जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, सबसे पहले एग्जाम्पल 1, 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट 12। लमसम कलेक्शन है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया है, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो हमारी एंट्री है बैंक डेबिट, बैंक में आपने कलेक्ट किए हैं 1000 शेयर्स पर 12 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू के साथ, and 2 securities premium account, ₹2। This securities premium is called collected in cash। यहाँ पर जो मेरा 2000 का प्रीमियम है, क्या मैंने उतना ही बैंक में रिसीव भी कर लिया है? यस। तो इस प्रीमियम को हम क्या कहते हैं, दिस सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ कलेक्टेड इन कैश। लेकिन जो मेरा सेकंड एग्जाम्पल है वहाँ ऐसा नहीं होगा, प्रीमियम है लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आ रहा है, उसके बदले में मेरे पास एक एसेट आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग हमने बाय की है और पेमेंट हमने शेयर्स के थ्रू की है जो प्रीमियम पर इशूड है। तो एंट्री तो बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो एसेट आ रहा है, एसेट डेबिट, बिल्डिंग हमने ली है 1,20,000 की, टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स 10 रुपये पर, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। This securities premium is not realized in cash।
तो हमारे जो ये वर्ड्स हैं कलेक्टेड इन कैश, नॉट कलेक्टेड इन कैश, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है अगर बैंक में आ चुका है तो कलेक्टेड इन कैश है, और अगर बैंक में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, प्रॉपर्टी है, तो उसको हम बोलते हैं नॉट रियलाइज्ड इन कैश। अब बोनस इशू के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। कौन सी कंपनी कौन सा प्रीमियम यूज़ कर सकती है? तो पहले तो देखो कंडीशन क्या है हमारे पास। बोनस इशू की बात हम कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। कंपनी को दो कैटेगरी में बांटा है हमने, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो आपकी लिस्टेड कंपनी है। तो हमारे पास है लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनी। देखिए जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो तो दोनों ही कंपनीज पर लगता है, इनफैक्ट वो तो हर टाइप की कंपनी पे लगता है। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब हमारा एक एक्ट है सेबी एक्ट, सेबी का एक्ट, वो सिर्फ किस कंपनी पर लगेगा? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। तो हमारा ना एक क्लैश है, कंपनी अकाउंट कुछ और कह रहा है, सेबी एक्ट कुछ और कह रहा है। तो देखो जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको तो एक ही की सुननी है, उसको तो किसकी सुननी है? कंपनीज एक्ट की। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसको तो दोनों की सुननी है, कंपनीज एक्ट की भी, सेबी की भी। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे दोनों की बात जो है बन जाए। जैसे घर में मम्मा की भी सुननी है आपको, पापा की भी सुननी है, आप किसका इनकार करोगे? आप करके देख लो एक बार, आपको रेपरकशंस पता चल जाएंगे। तो जब हमारे ऊपर दो दो एक्ट्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यार कुछ ऐसा हम इम्प्लीमेंट करें कि दोनों एक्ट की बात जो है पूरी हो जाए। तो कंपनीज एक्ट तो बोलता है आप कोई भी प्रीमियम यूज़ करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रीमियम होना कौन सा चाहिए? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो जो अनलिस्टेड कंपनी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती है कैसा भी हो, इन कैश हो तो भी यूज़ कर ले, नॉट इन कैश हो तो भी यूज़ कर ले। कंपनीज एक्ट कह रहा है प्रीमियम होना चाहिए, चाहे रियलाइज्ड इन कैश चाहे नॉट रियलाइज्ड इन कैश। लेकिन लिस्टेड कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप प्रीमियम यूज़ करोगे सिर्फ कौन सा? रियलाइज्ड इन कैश, बस ये वाला। नॉट रियलाइज्ड इन कैश यूज़ करना आपको अलाउड नहीं है। अब देखो सोच के बताना, अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो क्या मुझे सोचने की भी ज़रूरत है कि ये कौन सी कंपनी है? नहीं, नहीं, क्योंकि अगर कलेक्टेड इन कैश है तो वो तो दोनों ही कंपनी यूज़ कर सकती है ना, तो मुझे सोचना ही नहीं है। क्योंकि कलेक्टेड इन कैश तो लिस्टेड भी यूज़ कर सकती है, कलेक्टेड इन कैश अनलिस्टेड भी यूज़ कर सकती है। इसलिए जब हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कलेक्टेड इन कैश है, इग्नोर करो, क्योंकि सारी कंपनी यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर लिस्टेड है तो वो भी यूज़ कर ही सकती है कलेक्टेड इन कैश। मुझे सोचना कब है? जब नॉट कलेक्टेड इन कैश हो। फिर मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगी कि भाई कंपनी कौन सी है ये। अब अगर तो ये है लिस्टेड कंपनी तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये है अनलिस्टेड कंपनी तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। साइलेंट वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एक नोट दे देना, इट इज़ प्रिज्यूम्ड इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। नोट हमेशा लिस्टेड का जाएगा। हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं? कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑडिट किसका करना है? तो इससे हमारे नोट सारे कैसे जाते हैं? इट इज़ प्रिज्यूम कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इतना क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्वेश्चन देखें, आप कोई कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ओनली। सिर्फ इतने ही सवाल आपको करने हैं, कीजिएगा आराम से घर पे प्रैक्टिस। हाँ जी, एक बार वापस से बता, आपका क्या नाम है? पवित्र। पवित्र की फरमाइश आई है, ये गाना फिर से गाया जाना चाहिए, ठीक है? फिर से गाएंगे गाना हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का। कितने टाइप के सिक्योरिटीज़ प्रीमियम? 2। कौन कौन से? नॉट इन कैश। अनलिस्टेड कंपनी दोनों यूज़ कर सकती है, चाहे रियलाइज्ड इन कैश चाहे नॉट रियलाइज्ड इन कैश। लेकिन हमारी लिस्टेड कंपनी सिर्फ कौन सा यूज़ कर सकती है? रियलाइज्ड इन कैश। तो रियलाइज्ड इन कैश तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट रियलाइज्ड इन कैश सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, क्लियर? अब तो चलिए आज की मुलाकात समाप्त, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।